हेलो दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत ये तीसरा चैप्टर है स्क्वायर रूट। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसमें पहला नंबर सिस्टम था और दूसरा फ्रैक्शन था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो मिल जाएगी। स्क्वायर रूट हम लोग कर रहे थे, वर्गमूल कर रहे थे। तो 1 से 20 तक वर्गमूल आपको वर्ग याद रहना चाहिए, तो उल्टा उसका वर्गमूल हो जाता है, रूट हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, बेसिक्स तो हमने कवर कर दिए हैं कि स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं इसके। पहला आप गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा भाग विधि से डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। और तीसरा अनुमान के आधार पर कैसे, कल देख रहे थे हम लोग कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, तो संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी वो। इसी तरीके से हम लोग अनुमान लगाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला है √20 + √20 + √20 + √20, ये कंटिन्यूड है, कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। इसमें क्या अंतर है, 56 - √56 - √56, 2 + 2 + √2, ये है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके लिए, 420 - √420 - √420 ये कंटिन्यूड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, देखते ही आंसर होना चाहिए। क्या याद रखोगे आप कि रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो उसको फैक्टर करिए। इस संख्या को 20 को, 56 को, 2 को, 420 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए कि उसका अंतर 1 हो, उसका डिफरेंस 1 हो। बताइए 20 को 2 संख्याओं में बदलिए, 2 संख्याओं में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। तो 20 4 × 5 है ना, 4 × 5 4 × 5 = 20 होता है। और दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 होता है। अंतर 1 होता है ना भाई, 5 - 4 = 1। तो 20 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़िए कि इसके बीच का अंतर 1 हो। 56 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़िए तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 8 - 7 इसका भी अंतर 1 है। 2 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़िए तो 1 × 2, इसका भी आप देखेंगे तो 2 - 1 इसका भी अंतर 1 है। 420 को तोड़िए तो 420 को तो 21 × 20, और 21 में से आप 20 को घटाओगे तब भी अंतर 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक जैसा नंबर अगर कंटिन्यूड हो, कंटिन्यूएशन होना जरूरी है। ये डॉट की ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो क्या कीजिए, संख्या को 2 नंबर में ब्रेक करिए, इसको 2 संख्याओं में तोड़िए और दोनों का अंतर 1 हो। अगर प्लस में है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन प्लस में है तो जो बड़ा वाला संख्या है वही आंसर है। 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5, तो 5 आंसर हो गया। अगर माइनस में है तो जो छोटी संख्या है वो आंसर है। कितना आंसर हो गया, 7 हो गया। अगर प्लस में है तो जो बड़ा वाला है वो आंसर 2 हो गया। अगर माइनस में है, माइनस है, तो जो छोटा है वो आंसर हो गया। कितना आसान है। तो आप यहाँ पर नोट डाल करके लिख भी सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में प्लस वाले प्रश्न में बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला, और माइनस वाले प्रश्न में छोटा वाला नंबर आंसर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, बस प्रैक्टिस की बात है। ये देखिए √12 × √12 अच्छा, इसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाइड है, गुना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना, जो है वही आंसर हो गया 12। सीधे फॉर्म याद रखिए बस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए चाहे आप सीटेट का पेपर दें, एनटीपीसी का पेपर दें, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको जो देख करके आंसर देने होते हैं। अगर आप उसको सॉल्व करने लग गए फिर तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो गए, है ना। ये देखिए √2 × √2 डॉट नहीं है। अगर डॉट होता, मान लीजिए ये कंटिन्यूअस होता तो इसका आंसर सीधे 2 हो जाता, लेकिन ये कंटिन्यूअस है ही ना। तो अब क्या करें, रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। मान लीजिए 5 √5 है तो इसका मतलब हुआ 5 की पावर हाफ। √7 है तो इसका मतलब हो गया 7 पर पावर कितना, हाफ।
तो सबसे बाहर रूट है इस 2 पर, तो इसका मतलब इस 2 पर पावर कितना हो गया 1/2 गुना। अब इस वाले 2 का काम हो गया। अब दूसरे 2 को देखिए, तो इस 2 पर देखिएगा, तो इस 2 पर ये पावर हाफ, इस रूट की वजह से पावर हाफ, और फिर इस रूट के अंदर भी तो है, तो इस रूट की वजह से भी इस पर पावर हाफ इनटू। अब इस 2 पर, इस 2 के बारे में बात कीजिए, अंदर वाले 2, तो ये 2 इस रूट के अंदर है तो पावर हाफ, ये इस रूट के भी अंदर में है तो इसका भी पावर हाफ, और ये जो 2 है अंदर वाला 2, ये इसके भी बाहर वाले रूट के अंदर भी 1/2। तो ये हो गया 2 के पावर हाफ इंटू 2 पर पावर 2 दूना 4, तो 1/4 इंटू 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8। आप जानते हैं कि बेस अगर सेम हो, आधार अगर समान हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो सीधा जोड़ दीजिए इसको, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8। सो दिस इज द आंसर। 2 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 प्लस 4 दूनी 8, 8 एक 8, 4 2 7, तो आंसर कितना हो गया 2 के पावर 7/8। ये आंसर हो गया। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है √2 माइनस √1 अपॉन में √2 प्लस 1 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करिए। ये आंसर दिए हुए चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन है। सब में ऑप्शन थे, मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिखा, वो टाइम टेकिंग है, तो आंसर ही बता दिया मैंने। इसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब सीधा रूट के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1। देखिए ये ठीक है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही 9th क्लास वाली चीज़ें याद आनी चाहिए। रूट आपका दुश्मन होता है, रूट को हटाइए। और रूट को कैसे हटाओगे, रैशनलाइज, परिमयकरण। तो अगर ये प्लस में है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। 9th क्लास के बच्चों को ये सब हम लोग सिखाते हैं, है ना। तो √2 माइनस 1 प्लस में है तो माइनस से गुना करिए, ऊपर माइनस है तो नीचे आपने गुना किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा इसी नंबर से, एक जैसा भी है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√2, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 2 1 3 माइनस 2√2 अपॉन में हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 2 माइनस 1 1, तो नीचे में 1 का कोई मतलब होता ही नहीं, तो ये नंबर है ना। अब कह रहा है कि ये जो आंसर आएगा इसका, इसको दशमलव के 3 अंक तक इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे करोगे आप बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसको इस तरह से स्क्वायर करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, सीधा √2 माइनस 1 तो ये हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा ऊपर में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं। ये अंदर में कोई भी चीज़ स्क्वायर है, रूट के अंदर अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा हो तो 1 बाहर हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1। √2 का वैल्यू होता है, √2 का वर्गमूल 1.414, और इसमें से 1 को घटा दीजिए, तो 1.414 में से 1 को घटाना है, तो 1 में तो दशमलव है नहीं, तो अपने मन से दशमलव लगा दीजिए, 0 0 0 कर दीजिए, घटा दीजिए इसको, ये कितना बचेगा 0.414, तो आंसर हो गया 0.414। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, पहला। सो फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। तो वर्गमूल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, वर्कशीट उठाइए और किसी भी एग्जाम का वर्कशीट उठा करके सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फिर हम आपके लिए उस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्यूब रूट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। देखिए स्क्वायर रूट से रिलेटेड हमने कंसेप्ट भी सीख ली, क्वेश्चन भी कर लिए। ये क्यूब रूट है, घनमूल है। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में क्या था कि रूट के अंदर में अगर 2 तरह की संख्या होती थी तो 1 बाहर आता था। क्यूब रूट में क्या होगा कि रूट के अंदर 3 संख्याएं एक जैसी होंगी तो 1 बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए
कि स्क्वायर रूट आपने लिखा 4, तो 4 को लिखते हैं 2 गुना 2, तो स्क्वायर रूट में 2 बाहर आ जाता है। लेकिन अगर क्यूब रूट जैसे 8 रहे तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट घनमूल, तो ये 8 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है। तो स्क्वायर रूट में 2 अगर अंदर में सेम नंबर हो तो बाहर आता है, तो क्यूब रूट में 3 नंबर अगर सेम होगा तो वो बाहर आएगा, तो वो बाहर आ जाएगा। समझ में आया आपको ये बात? ये देखिए ये क्यूब है, घन है, 1 का घन मतलब 1 गुना 1 गुना 1, ये 3 बार गुना होगा। 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो इस तरह से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये क्यूब है, ये आपको कम से कम 10-15 तक तो याद रहना ही चाहिए ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएँ। कल मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी बीजांक बताया था। बीजांक क्या होता है? अंकों का योग। ये होता है अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। तो ये तो 1 ही हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 और 7 को जोड़िए तो 2 और 7 ये 9 हो गया, 6 और 4 को जोड़िए, 6 और 4 को 10 हो गया, 1 2 5 को जोड़िए तो 8 हो गया, 2 1 6 को जोड़िए तो 9 हो गया, 3 + 4 + 3 को जोड़िए तो 10 हो गया, 5 + 1 + 2 को जोड़िए तो 8 हो गया, 7 + 2 + 9 को जोड़िए तो 9 9 18, और 8 और 1 9 को जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 1000, तो ये तो इसको जोड़ेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। क्या पता चला आपको कि जितने भी क्यूब होते हैं, घन होते हैं, उसका बीजांक के इकाई स्थान पर क्या क्या आ सकता है? तो इकाई स्थान पर 1 8 और 9 आ सकता है ना। इसको 1 और 0 को जोड़ोगे आप तो 1 ही आएगा, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो इकाई स्थान पर 1 8 और 9 आ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या ये पूर्ण घन संख्या है, इज इट अ कंप्लीट क्यूब नंबर, क्या ये पूर्ण घन संख्या है, कंप्लीट क्यूब नंबर है, तो कैसे पता? तो अंकों को जोड़ दीजिए, अगर इकाई स्थान पर अंकों को जोड़ दीजिए, अगर अंक जोड़ करके 1 8 9 आता है तो वो पूर्ण घन संख्या है, नहीं तो नहीं है। बस इसको आप 1 से 10 तक याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग घनमूल निकालने की भी 3 विधि पढ़ेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि, फिर भाग विधि, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।